और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या, खालिस्तानियों का मददगार था सुक्खा। कि G20 हो गई और बहुत ज़्यादा उसकी हम बड़े आइसोलेट हो गए हैं और इंडिया ने पूरी खित्ते की और दुनिया की लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा अहम प्लेयर के तौर पे आ गए हैं। कनाडा में एक और सिख रहनुमा का कत्ल, सुखदुल सिंह को विनिपेग में फायरिंग करके कत्ल किया गया। सुखदुल सिंह खालिस्तान के हामी थे। पहले सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को भी कनाडा में कत्ल किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही कनाडा के वजीर आजम ने और बाकियों ने सुनी, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल आज कनाडा के अंदर जाके इन्होंने अपने गुंडे भिजवा के बंदा मारा, तो कल को ये अमेरिका में भी कर सकते हैं, ये दूसरे मुल्कों में भी कर सकते हैं। ये इतना संजीदा मसला है और इतना मामला है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से हिंदुस्तान को जाने देंगे। उनको देखे ना, CIA के हेड, MI5 के हेड, दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड डोवाल के आगे डोवाल की तारीफ करते हैं, डोवाल की मदद मांगते हैं। भारत उसका एक रवैया है। और पाकिस्तान ने भी, अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है जहां बहुत से हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं उनको भी शहीद किया गया। और इसमें भारत का ही हाथ है, इसमें कतन कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं ये तो बड़े अरसे से कह भी रहा हूँ कि कनाडा अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट है। अमेरिका बोलता है कनाडा को उठो तो वो उठता है, वो बोलेगा बैठो तो वो बैठेगा। कहीं ना कहीं आगे जाके कनाडा को बचाने के लिए अमेरिका कूदेगा। मजा तो तब आएगा ना जब अमेरिका और इंडिया की टक्कर लगेगी कनाडा के ऊपर। आज अगर हम देखें देवरानी कोपरारे का केस देखें, हम इटालियन मरीन्स का केस देखें, इंडिया तब नहीं झुका जब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी। अमेरिका, इटली, बड़े मुल्कों के सामने। मैं छोटे मुल्कों का एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा। अब हिंदुस्तान ने 9/11 के बाद से एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, और उसको उन्होंने इतना ज्यादा फैलाया। और आपको याद है कि डिसइंफो लैब जिसका आपने जिक्र किया, उस जमाने में ये हर बस के ऊपर फ्री बलोचिस्तान लिखवा दिया करते थे, जिनीवा में भी, लंदन में भी। अभी आप रिसेंट की बात लेना, अभी मई जून की बात है, यूके में जब इंडियन एम्बेसी से झंडे उतारे थे, खालिस्तानियों ने अटैक किए, शीशे से तोड़े। दिल्ली की ब्रिटिश एम्बेसी से सिक्योरिटी विड्रॉन हो गई थी और वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स पोर्टेबल लगा के और लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ के टॉयलेट्स यूज करें, पब्लिक टॉयलेट। इंडिया नहीं झुकता, इंडिया झुकाना जानता है। और वो जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच तो टेंशन बहुत चल रहा है, लेकिन आज खबर ये आ रहा है कि कनाडा में और एक खालिस्तानी आतंकवादी सुखदुल सिंह उर्फ सुखा का बॉडी बिल्कुल सूख गया है। बताया जा रहा है कि गैंगवार में उसकी मौत हुई है, लेकिन आप सब जानते हो इसके पीछे कौन है। हालांकि मैं जब रॉ का नाम लेता हूं तो बहुत सारे दोस्त भड़क जाते हैं, जो बिल्कुल भड़कना नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ता खराब चल रहा है और कनाडा बहुत सारे देशों को लेकर, अमेरिका हो गया, बाकी देशों के साथ मिलकर भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है, ऐसे में और एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी का मौत होना क्या भारत के ऊपर असर डालेगा? ठीक है, टूडो का तो एक वोटर कम हो गया, लेकिन भारत के ऊपर क्या असर डालेगा वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और ये भी जानेंगे कैसे भारत एक स्ट्रांग जवाब देना चाहता है कनाडा को। पहले आप पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना देख लीजिए, फिर आखिर में डिटेल्स में पॉइंट वाइज बात करते हैं। भारत का तरीक़ाकार किया, बल्कि दुबई को भारत इस्तेमाल करता है एक ट्रांजैक्शनल पॉइंट के तौर पे। इस तरह अफ्रीका में जो ऑपरेशंस उसने करने होते हैं उसके लिए वो नैरोबी इज़ द सेंटर, तो इसलिए उसने बहुत से ऐसे सेंटर्स दुनिया भर में बनाए हुए हैं जहाँ पे रॉ बड़ा एक्टिव है, और वहाँ से वो फंडिंग भी करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन उनके फुट सोल्जर्स होंगे, कौन किसको कत्ल करेगा, क्या करेगा। इसको मैं तो ख़ुद चूँकि अंदर की कुछ बातें मुझे मालूम हैं वो मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, लेकिन ये बात याद रहे कि रॉ का एक बहुत बड़ा दुनिया भर में पूरा नेटवर्क है और वो मकामी लोगों पर मुश्तमिल है। किस तरह वो मकामी लोगों को हायर करते हैं, उनको बेतहाशा पैसा उनके फॉरेन अकाउंट्स में डालते हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भारत थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। मजे की बात यह है कि अगर हम पहले जाएं कि वर्ल्ड ने उसको किस तरह सपोर्ट किया है। अब पहले तो आईस ग्रुप की बात कर लेते हैं। आईस ग्रुप में 5 मुल्क आते हैं, एक कनाडा हो गया, बाकी आपका न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चारों, न्यूजीलैंड का तो बयान ही नहीं आया है कोई। अमेरिका बोलता है एशियन पावर,
यूके बोलता है हम बात खत्म नहीं करते इंडिया के साथ, हम ना हमारा ट्रेड की बात खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस। इसका मतलब क्या है? वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस का मतलब है ना कनाडा का अच्छा बोला है, ना कनाडा को बुरा बोला है, ना इंडिया को अच्छा बोला है, ना इंडिया को बुरा बोला। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पतली गली से निकल गए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यूके ने सीधा सीधा बोल दिया, न्यूजीलैंड का बयान ही नहीं आया। अगर इसके बाद थोड़ा आगे चलें कि G7 कंट्रीज का मेंबर है कनाडा, G7 कंट्रीज का भी कोई बयान नहीं आया, ना जापान का कोई बयान आया है, ना इटली का कोई बयान आया है। ठीक है, तो ये है सारा, ना जर्मनी का कोई बयान आया है। तो ले देखे कि अब फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है कनाडा की, उसका कल एक रात को शाम को वीडियो आता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसने कोई सबूत पेश नहीं किया है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो कम से कम मेरे को, लीडर ऑफ अपोजिशन को प्राइवेटली दिखा दे, तो सो दैट आई कैन डिफेंड कनाडा। लेकिन भारत अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हिंदुत्व का मिजाज क्या है, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार तो बड़ी एरोगेंस है, ह्यूब्रिस है उसमें, और वो दे टेक एवरीवन फॉर अ राइड, दे थिंक कि बस दुनिया जी उनके ही इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और अब वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको तो अब पता चलना शुरू हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो उनकी शय पाकर कितना आगे चला गया है। अच्छी बात है, सबने कहा है इन्वेस्टिगेट करें, हिंदुस्तान को भी जरा फील होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा ही एम्बोल्डन हो गए थे मोदी सरकार। इनका ये ख्याल था कि भाई हम तो अब कुछ भी कर लें, स्याह करें सफेदी करें, कोई हमें पूछेगा नहीं। ये जो रवैया था इसको कहीं ना कहीं तो आके चेक होना था। तो जिस तरह आपने कहा कि एक्सपोज हो गया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है, उसको बताना पड़ेगा। जो मुझे याद पड़ता है चंद महीने पहले पाकिस्तान में भी एक सिख कोई थे साहब, उनको परमजीत सिंह लाहौर में उनको भी किया गया था। एग्जैक्टली। देखिए, निजर की मौत के बाद कनाडा सोच रहा था कि इसे आगे करके वो जो जमाल खशोगी मामला इशू हुआ था सऊदी अरब का, टर्की में जो मार दिए थे, उस तरीके का वो भारत को जाल में फंसाएंगे। लेकिन भारत ने तो बिल्कुल फंसा नहीं। हालांकि जमाल खशोगी और निजर में बहुत ज़्यादा फर्क था। जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट था और ये इधर निजर एक आतंकवादी था, तो दोनों में तो कोई कंपैरिजन नहीं था और दबाव में भारत बिल्कुल नहीं आने वाला था। और आप देखा कि प्रेशर आने के बाद कैसे जस्टिन ट्रूडो का भी एक तरीके से बयान आया कि नहीं, मैं मामला को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे डाउन वाले सिचुएशन में भारत ने और एक आतंकवादी को ठोक कर बिल्कुल साफ कर दिया। भारत तो बिल्कुल झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर बहुत सारे दोस्त आकर बोलेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो कुछ अनाउंस नहीं किया, तुम कैसे कह सकते हो। देखिए, सबको पता है क्या हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट, आप मत सोचो कि निजर को जो मारा गया था या फिर रॉ अगर कोई ऑपरेशन करेगा तो रॉ डायरेक्ट अपने गवर्नमेंट लोगों को भेजा, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऑपरेशन नहीं होता है। जब आप देखोगे ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ, इजराइल का मामला अलग है, वो डायरेक्ट अपना एजेंट भेजता है, लेकिन बाकी कंट्री उस एरिया में जो लोग होते हैं उनको पकड़कर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ताकि कोई लिंक ना बचे। अब कनाडा चाहे भी वो कोई प्रूव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप देखो, जिस बंदे का कल भारत सरकार ने NIA ने लिस्ट जारी किया था कि ये 12 खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनसे भारत को खतरा है, और ये जो सुखा है वो 4th पोजीशन पर था, और एक दिन के अंदर ठोक कर एक तरीके से आप कह सकते हो डिप्लोमेटिकली भारत ने जवाब दे दिया। अब अगर कनाडा नहीं सुधरा तो भारत तो ऐसा करता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है, खालिस्तान वाला मुद्दा हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ कनाडा ही है और जस्टिन ट्रूडो है, क्योंकि ट्रूडो को जो खालिस्तानी वाली पार्टी है, गुरमीत सिंह या जसमीत सिंह जो भी उसका नाम है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो इसी वजह से सिर्फ ट्रूडो कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ये एक तरीके से आप कह सकते हो पिछले 50-60 साल या 100 साल से पहले जब ब्रिटेन थे उनका साजिश था, बाद में ये अमेरिका के हाथ में चला गया। अमेरिका कनाडा जो वही करता है जो अमेरिका कहता है, बिना अमेरिका के कनाडा कुछ भी नहीं करता। एक तरीके से आप समझ कर चलो, कनाडा तो आगे फेस है लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका है। अमेरिका तो अब डायरेक्ट कुछ कह नहीं पाएगा, अब कनाडा के आगे करके खेल रहा है, लेकिन उसे कुछ भी कामयाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साफ तौर पर जानता है चाहे वो कुछ भी कर ले, भारत उसके दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और आज भारत और एक खालिस्तानी को ठोक कर बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो उनके मुंह में तमाचा मारा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे
तो हमारे जितने भी दुश्मन हैं हम ऐसे ही उनको ठोकते रहेंगे। और इस बात को लेकर पाकिस्तानी भी बहुत रोना धोना कर रहे हैं कि नहीं, हमारे कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उनको भी भारत ठोक रहा है। इस रिलेटेड और 2 टॉपिक मैं लाऊंगा शाम को, और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी जब 2 टॉपिक लाएंगे तो उसमें और डिटेल्स में बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और ये वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।